बहुप्रतिभाशाली केके जो बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, महज दूसरी कक्षा में ही थे कि उनकी आवाज़ बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और दिल्ली में विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उसका इस्तेमाल किया गया। बाद में उन्होंने एक बैंड भी बनाया दोस्तों के साथ मिलकर, जिसका नाम था रॉक बैंड। दरअसल किशोर दा और महान संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने थे। दरअसल जब उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की वाणिज्य से, उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट से दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और कुछ महीने तक कोशिश की कि 8 महीने लगभग कि कुछ होटल में एक विपणन कार्यकारी के रूप में उन्हें बिताया, लेकिन उन्हें वो काम पसंद नहीं आया और 1994 में वे मुंबई आ गए। 1994 में जब वो मुंबई आई तो कई लोगों को उन्होंने अपना टेप दिया, ताकि वो बताना चाहते थे कि हमारा जो सुर है, जो हमारा जो वॉइस है, उसकी क्वालिटी क्या है। 1994 में ही उनके बेटे नकुल का जन्म लिया। एक बात केके के बारे में कहा जाता है कि उनका जो बेटे थे नकुल, जब उनका जन्म हुआ तब से ही उनके जीवन में एक बहुत ही परिवर्तन आया और उनकी दुनिया ही बदल गई। उसी दिन यूट्यूब टीवी करके एक चैनल था, उसके द्वारा उनको बुलाया गया और सेंटोजन शूटिंग्स के विज्ञापन के लिए उन्होंने गीत गाया। 4 साल की अवधि में उन्होंने 11 भारतीय भाषा में लगभग 3500 से अधिक विज्ञापन के लिए गीत गाया। और केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार था, बहुत कम लोगों को पता होगा। जब उन्होंने पहली बार विज्ञापन का मौका मिला था, उसके बाद से वो कई विज्ञापन में लगातार काम करते गए और उनकी पहचान भी मूल रूप से विज्ञापन में दिए गए आवाज़ की वजह से ही था। लेकिन केके ने ऐसा नहीं है। केके ने अपने पूरे जीवन काल में 250 से अधिक हिंदी गीत गाए हैं, जिसमें से तमिल और तेलुगु में भी 50 से अधिक गीत गाए हैं। दरअसल मुंबई में लगातार स्ट्रगल के दौरान उनकी मुलाकात विशाल भारद्वाज से हुई थी और उन्होंने ही मौका दिया था। आपने फिल्म माचिस तो सुना होगा। कहा जाता है दुनिया में संगीतकार रहे न रहे, गायक रहे या न रहे, लेकिन उसकी कला की जो कृतियाँ हैं वो छोड़ जाती है। मुझे तो आज भी रोंगटे खड़े कर जाते हैं माचिस के वो गीत, छोड़ आए रे हम वो गलियाँ। आगे चलकर ये बहुत ही गीत प्रचलित हुआ और इस तरीके से, या फिर ये गाने भी जिसको हम दिल दे चुके सनम के लिए तड़प तड़प के, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉन्ग उनकी ज़िंदगी के लिए भी रहा और बहुत ही लोकप्रिय भी रहा। 1999 में भारत जो थे, ये सोनी म्यूजिक लॉन्च हुआ और एक नए गायक की तलाश में थे वो, और उन्होंने पाया कि केके में वो काबिलियत है जो उसके लिए परफेक्ट थे। उन्होंने एक पल नाम का एक सोलो एल्बम भी निकाला